जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। उनका 3 दिनों का यह दौरा है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री का यह पहला दौरा है। वो श्रीनगर में है इस वक्त और सबसे पहले उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। गृह मंत्री ने शहीद इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी फातिमा परवेज को सरकारी नौकरी दी। इसके बाद गृह मंत्री सुरक्षा से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में उपराज्यपाल, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख हैं। ये बैठक उस वक्त में हो रही है जब आतंकियों ने कश्मीर घाटी में कई टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। और आपको ये भी बता दें कि ऐसे में ये नजर रहेगी कि गृह मंत्री कैसे जम्मू कश्मीर के आवाम को भरोसा दिलाते हैं। हमारी सहयोगी नीता शर्मा इस वक्त श्रीनगर में ही मौजूद है। सीधा उनका रुख करते हैं। नीता, हाल ही में जिस तरह से आतंकियों ने सिविलियंस की हत्याएं की, उनमें खौफ पैदा किया, क्या गृह मंत्री के दौरे के बाद हालात कुछ बेहतर होंगे, सुधरेंगे, लोगों में भरोसा कायम होगा? ये कोशिश तो उसी तरफ है जया कि भरोसा कायम किया जाए और उन्हें यकीन दिलाया जा सके कि केंद्र सरकार उनके साथ है। लेकिन जो बूट्स ऑन ग्राउंड हैं, हालांकि इजाफा किया गया है सुरक्षा बलों में कश्मीर घाटी में, ये इसका आज एक जो ब्लूप्रिंट है वो एक डिस्कस होना है। जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग मिस्टर अमित शाह ले रहे हैं, जो चेयर कर रहे हैं, जिसमें वेरियस इंटेलिजेंस चीफ्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है क्योंकि पिछले महीने जब केंद्रीय गृह मंत्री ने मीटिंग ली थी उसमें उन्होंने ये बात पे जोर दिया था कि रेडिकलाइजेशन को कर्ब किया जाना चाहिए। लेकिन कर्ब किए जाने के बावजूद भी जो यंगस्टर्स हैं वो रेडिकलाइज हो रहे हैं। उनका जो अलगाववाद है वो इतना गुस्सा, इतनी तब्दील हो रहा है वायलेंस में, जिसका नतीजा हमने देखा था। जो पिस्टल किलिंग्स थी, पिस्टल किलिंग्स बता रही थी कि किस तरह से जो नौजवान है वो गन उठा रहे हैं और फिर जाकर आम जिंदगी में मिल जा रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आर्मी द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक ये सिविलियंस जो हैं वो 32 मारे गए हैं अभी अक्टूबर 21 तक, जबकि इनकी करस्पॉन्डिंग फिगर 2020 में कुछ ज्यादा थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो सब लोगों के लिए सुरक्षित है, वो जो ये अभी किलिंग्स हुई हैं वो उसके खिलाफ जाता है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद यहां पर आकर ग्राउंड जीरो से समीक्षा करने का जो है वो फैसला किया। सभी उन्होंने अपने जो चीफ्स हैं, जैसे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड है, उन्हें बॉर्डर एरियाज में भेजा। कल जो डीजी बीएसएफ हैं वो तंगधार और नीरूज गए हुए थे। सीआरपीएफ के डीजी यहां पर हैं, डीआईबी यहां पर हैं। तो सबसे उनका व्यू पॉइंट कि उनकी सच्चाई क्या है वो जानना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र की आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 14 इन्फिल्ट्रेशन बिड जो हैं वो अभी तक हुए हैं। लेकिन जो हमने इनकाउंटर्स देखे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ये जानना चाहते हैं कि जो इनकाउंटर्स हैं वो प्रोलॉन्ग क्यों हो रहे हैं, इतनी लंबे क्यों चल रहे हैं, इतनी व्यवस्था के बावजूद भी। तो ये सभी बातें जो हैं आज समीक्षा बैठक में उनकी की जाएगी। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीता। वक्त वक्त पर आपके पास हम लौटते रहेंगे और गृह मंत्री का आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी हम जानते रहेंगे। तो यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, शहीद के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से जो बैठक चल रही है, साथ में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी आपको दिख रहे होंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ।